अच्छा, क्या एक छोटे से गांव की कहानी आज के इस तेज रफ्तार बिजनेस की दुनिया के बारे में कुछ सिखा सकती है? बिल्कुल सिखा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक जायजा है कि कैसे हमारे छोटे बड़े फैसले ही हमें बनाते हैं या बिगाड़ देते हैं। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि दोस्ती, लालच और फिर माफी, इन चीजों ने दो दोस्तों के कारोबार पर कैसा असर डाला। एक दोस्त ने, आप कह लें कि एक नई आइडिया से कामयाबी हासिल की, और दूसरे ने हसद में आके सब कुछ तकरीबन खत्म ही कर दिया। तो चलिए इस कहानी को जरा तफसील से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां सागर और मानो नाम के दो दोस्त चाय के स्टॉल लगाया करते थे। मसला ये था कि उनका काम कुछ खास चल नहीं रहा था। मतलब वो एक ऐसी जगह पर थे जहां कुछ ना कुछ नया करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो यही दो दोस्त हैं। एक तरफ है सागर, जो दिल का बहुत अच्छा और मेहरबान था, और दूसरी तरफ है मानू, जिसके दिल में थोड़ा लालच था। और यही जो इनकी आदतें थी ना, आगे चलकर यही तय करेंगी कि उनके साथ क्या होता है, कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम। तो जब सागर ने देखा कि काम बिल्कुल ठप है, तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस फैसला लिया। उसने, जिसे कहते हैं ना, पिवट किया, यानी अपना पूरा प्लान ही बदल डाला। उसने अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ मज़ेदार पुलाव बेचना शुरू कर दिया। उसे पता था कि ऐसा जायका पूरे गांव में किसी और के पास है ही नहीं। तो ये एक बहुत ही होशियार कदम था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो किसी और के पास नहीं थी। और भैया फैसला तो एकदम सही निकला। सागर का पुलाव देखते ही देखते मशहूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही लाजवाब थे। उसकी कमाई भी बढ़ने लगी, और इससे एक बात तो साफ हो गई कि जब लोगों को कोई अच्छी और असली चीज मिलती है ना, तो वो हमेशा वापस आते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि जहां कामयाबी आती है, वहां हसद भी पीछे पीछे आ जाता है। सागर की कामयाबी ने उसकी कहानी में एक बिल्कुल नया ट्विस्ट लाया, जब उसके अपने ही दोस्त ने उसे दोस्त नहीं बल्कि एक मुकाबला करने वाला समझना शुरू कर दिया। और बस यही वो पॉइंट था जहां मानो का हसद एक बिजनेस प्लान बन गया। वो सागर के कामयाबी पर खुश होने के बजाय उसे अपने लिए खतरा समझने लगा, और उसने फैसला कर लिया कि अब वो मुकाबला करेगा। अब जरा देखें कि दोनों ने क्या किया। सागर का तो सीधा हिसाब था, बेहतरीन क्वालिटी का पुलाव। दूसरी तरफ मानो ने क्या किया? उसने वही पुलाव कॉपी किया, अपना ठेला भी बिल्कुल सागर के साथ लगा लिया, और कीमत उससे भी कम कर दी। ये मार्केट में, जिसे कहते हैं ना, एक प्राइस वॉर शुरू हो गई थी। मतलब अब मुकाबला क्वालिटी का नहीं, सिर्फ कीमत का था, जो अक्सर बिजनेस को ले डूबता है। अब सागर, जैसा कि हम जानते हैं, दिल का अच्छा था। वो अपने दोस्त से मुकाबला करना ही नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने झगड़े से बचने के लिए मैदान ही छोड़ दिया। वो अपना कारोबार लेकर किसी और गांव चला गया। बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि उसने मानो के लिए पूरी मार्केट खाली छोड़ दी थी। अब सोचें, मानो के सामने कोई मुकाबला था ही नहीं। उसके पास एक सुनहरी मौका था कि वो अपना काम जमाए, लेकिन यहीं पर उसका लालच उस पर हावी हो गया। और ये कहानी का वो हिस्सा है जहां हम देखते हैं कि कैसे थोड़ा सा ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच पूरे के पूरे बिजनेस को तबाह कर देता है। और यही वो सोच थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मानो को लगा कि ग्राहक तो बेवकूफ़ है, अगर मैं पुलाव की मिकदार थोड़ी कम भी कर दूं तो किसको पता चलेगा। उसने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में क्वालिटी गिरा दी, और वो ये भूल गया कि कोई भी बिजनेस ग्राहकों के भरोसे पर ही चलता है। तो मानो की नाकामी का जो रास्ता था ना, वो बिल्कुल सीधा था। सबसे पहले लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाला। फिर उसने क्वालिटी पर समझौता किया। जब क्वालिटी गिरी तो लोगों का भरोसा उठ गया, और जब भरोसा गया तो कारोबार भी ठप हो गया। ये एक के बाद एक ऐसे कदम थे जिनका अंजाम सिर्फ तबाही ही था। लेकिन मानू की ये चालाकी ज्यादा देर चली नहीं। लोगों को फौरन पता चल गया कि उनके साथ धोखा हो रहा है। और फिर क्या हुआ? उन्होंने मानू के ठेले पर आना ही छोड़ दिया। और ये बात तो पक्की है कि किसी भी बिजनेस में ग्राहक का भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है, और ये एक बार चला जाए ना, तो वापस लाना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो जब मानो का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो गया, ये खबर सागर तक भी पहुंची, और वो अपने गांव वापस आ गया। अब सागर के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वो अपने दोस्त की इस हालत पर खुश हो, या उसे एक और मौका दे? मानो को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो सीधा सागर के पास गया और उससे माफी मांगी। ये वाकई एक बड़ा कदम था,
क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने लालच और हसद को माना, बल्कि अपनी गलती की जिम्मेदारी भी ली। और सागर ने जो किया वो इससे भी बड़ी बात थी। उसने ना सिर्फ मानो को माफ किया, बल्कि उसे पार्टनरशिप की ऑफर कर दी। सोचें, उसने दुश्मनी को दोस्ती में और मुकाबले को एक साथ मिलकर काम करने में बदल दिया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहीं से कहानी का आखिरी और सबसे जबरदस्त हिस्सा शुरू होता है। दो लोग जो कल तक एक दूसरे के हरीफ थे, अब एक टीम बन चुके थे। तो चलिए देखते हैं कि इस पार्टनरशिप का नतीजा क्या निकला। उनकी इस नई पार्टनरशिप की बुनियाद कुछ बहुत अहम बातों पर थी, यानी ईमानदारी, एक दूसरे को माफ करना और खुदगर्जी को बीच में ना लाना। यही वो बातें थीं जिन्हें मानो पहले भूल गया था। अब उनका मकसद सिर्फ अपना फायदा नहीं था, बल्कि एक टीम बनकर सबसे अच्छा पुलाव बनाना और मिलकर आगे बढ़ना था। और जो रिजल्ट आया वो तो कमाल का था। गांव वालों को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और उनका बिजनेस पहले से भी ज्यादा तेजी से चल पड़ा। और सिर्फ 1 साल के अंदर वो अपने गांव से निकलकर आसपास के कई और देहातों में भी अपना पुलाव बेचने लगे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर अपने मुकाबले को, अपने कंपेटिटर को एक खतरा समझते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर वही सबसे बड़ा हरीफ दरअसल सबसे बड़ा मुमकिन पार्टनर भी हो? क्या हो अगर मुकाबला करने के बजाय मिलकर काम करने का रास्ता चुना जाए?